हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो जो आज का जो श्लोक है 23 नंबर है, श्लोक पढ़ता हूँ। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेया यजन्ते विधि पूर्वका। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ में बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे तो दूसरा किसी की पूजा करेंगे। संसार में कोई न कोई किसी को पूजा करते हैं, किसी किसी को भजन करते ही हैं, किसी किसी को मानते ही हैं, आदर देते ही हैं, और करना ही पड़ता है। संसार में किसी को बॉस बनाना ही पड़ता है। अगर बॉस बनाए बिना आप काम चलेगा ही नहीं, उनको आदर करना ही पड़ता है। हर क्षेत्र में जाइए ऐसा होता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि पहले पिछले श्लोक में हम लोग सुने थे कि अनन्य चिंतन तो मामे जन थे। जो भगवान के अनन्य चिंतन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनकी आवश्यकता पूरी करते हैं, और जो उनके पास है उनकी पूरा करते हैं। इस प्रकार से पिछले श्लोक में सुने थे आप लोग। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि मेरी ठीक है, आप लोग नहीं पूजा करोगे, ऐसा मतलब जनरल आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य चिंतन नहीं करेंगे तो दूसरा की पूजा करेंगे। बहुत से संप्रदाय है, बहुत से धर्म है, बहुत से रिलीजियस है, बहुत से अलग अलग संस्था है, उसमें कोई ना कोई किसी की पूजा करेंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो अविधि पूर्वकम, आप किसी की पूजा करो वो मेरी पूजा है। ऐ कैसा? सारे किसी की पूजा करो, क्या भगवान कृष्ण की ही पूजा है? यस, भगवान श्री कृष्ण की पूजा है, लेकिन अविधि पूर्वकम, अप्रत्यक्ष ढंग से, त्रुटिपूर्ण ढंग से भगवान कृष्ण की ही पूजा है। क्योंकि भगवान कृष्ण के ही पूजा करने योग्य है और दूसरा कोई है ही नहीं। अगर और दूसरा कोई है तो भगवान श्री कृष्ण के ही जो परंपरा में जो प्रतिनिधि है वो पूजा करने योग्य है, लेकिन दूसरा कोई नहीं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर में बताते हैं, प्रवचन में, कि भगवान श्री कृष्ण ही गुरु है। कृष्ण बंदे गुरु, कृष्ण बंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही भगवान है, और गुरु भी है, माता भी है, पिता आप लोग सुन चुके हैं पिछले श्लोक में। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही पूजनीय है। लेकिन और पूजा हम करेंगे तो क्या होगा? जैसे एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इधर पेड़ है, इस पौधे पेड़ के अगर हम पत्तियां में, शाखाएं में और अलग अलग जगह पे हम अंगों में दें पानी या सींचे उसको, तो क्या वो परिफुल्लित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा पेड़? नहीं, क्योंकि हम जब तक उसको जड़ में डालेंगे, जब तक उसको जड़ में नहीं डालेंगे तब तक वो परिपूर्ण नहीं होगा वृक्ष, और परिपूर्ण अपना विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो बुद्धिमान है वो जड़ में डालेगा। इस प्रकार से सारे शाखाएं, पत्तियां, फल फूल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है मूल है, मूल सबके स्रोत है। जैसे एक एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद जी कि सारे देख रहे हैं विभाग है, हवा, जल, अलग अलग विभाग होते हैं। तो जो है सारे देवी देवताओं जो विभाग है वो भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा आराधना करते हैं। अगर हम आप उसको पूजा करते हैं तो यह त्रुटिपूर्ण है, और अवैध रूप से आप पूजा करते हैं उनको। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे में आप कहीं ट्रेन से बुकिंग किए हैं, आपको मथुरा जाना है। अगर मथुरा के लिए आप टिकट कटा लिए, लेकिन पैसा किसको दिए? सरकार को। सरकार के पास पैसा गया, लेकिन वो आदमी कहाँ गया? मथुरा गया। उसी प्रकार से आपकी पूजा जो है भगवान कृष्ण तक पहुंच जाएगी। भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है, लेकिन आपकी जो आप भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये समझ लीजिए कितना सिद्धांत की बात है। आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो आप भगवान तक नहीं जाएंगे।
लेकिन उनकी आपकी पूजा है, भगवान श्री कृष्ण तक जाएंगे, लेकिन आप नहीं जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, किसी की पूजा करो सब एक है, एक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तक पूजा पहुंच जाएगी आपके, लेकिन आप नहीं जाओगे। इसी प्रकार से हमको समझना चाहिए, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करें, उनकी प्रतिनिधि के अनुसार, निर्देशन के अनुसार हम पूजा करें, गुरु के अनुसार हम पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही करना चाहिए। हम दूसरी देवी देवता की पूजा करके आप संसार में ही बने रह जाएंगे, आप जन्म मृत्यु से छूट नहीं पाएंगे और भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, वैकुंठ धाम नहीं जा पाएंगे, इसी संसार में रह जाएंगे। तो इस संसार से फिर आपको पिछले देखे कि हमको आना पड़ता है इस संसार से। जैसे अभी कोई बोले कि और देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, तो वो कभी नहीं बोलेंगे मैं आपके हृदय में बैठा हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं आपके हृदय में बैठा हूँ। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जैसे आज किसी देवता का नाम बोले तो वो कभी नहीं बोले हैं, इंद्र नहीं बोले हैं कि हम सबके हृदय में बैठे हैं, वरुण नहीं बोले हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। जो और लोग बाबा लोग पूजा करते हैं, इसकी उसकी पूजा करते हैं, वो कभी नहीं बोले कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं सबके हृदय में मैं बैठा हूँ। इसलिए जो उन देवताओं लोग भी वरदान कैसे देते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से दे पाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं कि जो पूजक है और जो पूजा जिसको पूजा कर रहे हैं वो दोनों के हृदय में बैठे हैं। तो जो पूजक है वो मांग रहे हैं कि मुझे धन दीजिए, सुंदर पत्नी दीजिए और कुछ अलग अलग चीज दीजिए, तो भगवान कृष्ण जानते हैं, तो उस देवता को इंगित करते हैं, संकेत करते हैं कि इसको ये दो। तो भगवान कृष्ण के ही कृपा से वो पूजक को इच्छा पूरी होती है, भगवान कृष्ण के बिना उसको इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हमको भगवान श्री कृष्ण के ही पूजा करना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से, प्रतिनिधि के अनुसार, तब हम हमारा पूजा सफल, हमारी भक्ति तो कृष्ण के लिए होती है, विष्णु के लिए होती है, नारायण के लिए होती है, विष्णु तत्व में जो हमारे आते हैं भक्ति उसको पूजा होती है। और दूसरा को पूजक है, उपासक होते हैं, भक्त नहीं होते हैं, उपासक। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, समझिए, भगवत गीता कोई ऐसा मतलब साधारण पुस्तक नहीं है, इसलिए सारे फिलोसफी समझना पड़ेगा कि हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूजा भगवान तक जाएगा, लेकिन आप नहीं जाएंगे। आपका जो है पूजा जाएगा, भगवान श्री कृष्ण ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि सब मतलब वो स्वीकार करने लायक नहीं है ना वो। जैसे भगवान एक बार श्री कृष्ण आग पी लिए थे, अभी कोई अपने आप को बोलता है मैं भगवान हूँ, चाहे मैं बड़ा हूँ, वो बोलिए आग पीने के लिए, नहीं पी पाएगा वो आग। ऐसे तो बोलते हैं अपने आप को मैं भगवान का अवतार हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, वो कर नहीं पाएगा ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा कुछ लीलाएं करते हैं, उनका जन्म कर्म जो है दिव्य है। तो भगवान कृष्ण ही कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं अभी भगवान नहीं हूँ और बाद में भगवान बन जाऊंगा।